अर्जुन विश्वरूप दर्शन करते हुए क्या कह रहा है कि आप ही परम अक्षर पुरुष है और जो जानने योग्य तत्व है वो भी आप ही, और इस संपूर्ण विश्व के जो परम आश्रय स्थान है वो भी आप ही है, और आप ही अविनाशी है और शाश्वत धर्म के रक्षक आप ही, सनातन आप है और आप ही सनातन पुरुष है। में मतः, मेरे मत के अनुसार आप ही सनातन पुरुष है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने क्या किया है, विराट पुरुष जो ईश्वर है उसका दर्शन कर लिया। ये क्या है, एक भक्त को ईश्वर के स्वरूप का क्या हुआ है, रूप से दर्शन हो गया। ज्ञान में यही है कि उस पुरुष को अपनी आत्म रूप से अनुभव करते तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। और उपासना का फल ये है, आपको बतलाया हुआ है कि सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य आदि जो मोक्ष है, मुक्ति है, उसकी प्राप्ति है। तो अब देखो क्या कहते हैं, अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। अनादि, अनमध्य, अनंत, अनंतम। क्या हुआ, अनआदिम, अनमध्यम, अनंतम, मतलब जो आदि रहित है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आदि, मध्य और अंत ये किसके द्वारा है, काल के द्वारा परिच्छेद होता है। किसके द्वारा होता है, काल के द्वारा। लेकिन वो तो क्या है, काल के परिच्छेद से रहित है, काल के द्वारा परिच्छेद्य परमात्मा नहीं है, है ना। तो इसलिए अनआदि माने जिसका कोई आदि नहीं, जिसका न मध्य ही है और न जिसका अंत ही। तो उसको क्या बोलेंगे, अनादिमध्यांतम। क्या बोलेंगे, अनादिमध्यांतम, न आदि, न मध्य और न अंत। ये तो पहले भी बता दिया था, फिर अब दोबारा क्यों कह रहे हैं। पहले भी बतला दिया है कि अब दोबारा फिर क्यों कथन कर रहे हैं, पीछे बताया है ना। क्या बतलाया है, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। क्या बतलाया है, न आपका अंत है, न मध्य है, न आदि है। पहले बतला दिया, अब फिर उसी बात को बतला रहे हैं। वो इसलिए बतला रहे हैं, पहले सौम्य रूप से कथन किया,
हैं? पहले क्या है? सौम्य रूप से कथन किया। अब जो कथन कर रहे हैं वो बतला रहे हैं कि आप संपूर्ण विश्व को क्या कर रहे हैं? तपा रहे हैं। जो मतलब भोले भी आप है और भाले भी है। क्या? भोले और भाले। भोले किनके लिए? सज्जनों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। तो भोले भी है, भाले भी है। तो पहले जो बतला दिया है आदि, अनादि, मध्य और अंतरहित, जो बतलाया आदि मध्य अंतरहित, तो वो क्या था? सौम्य रूप से। अब जो आदि मध्य और अंतरहित बतला रहे हैं, अब क्या बतला रहे हैं? भाले रूप से। समझ आया? देखो, अनादि मध्य अंतम, आदि मध्य और अंतरहित आप हैं। अनंत वीर्यम, और आप क्या हैं? अनंत वीर्य शक्ति सामर्थ्य से युक्त है। अनंत अंतरहित सामर्थ्य, अंतरहित जो शक्ति, उससे संपन्न आप हैं। समझ आया? है? अनंतम अनंत वीर्यम, अंतरहित जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उससे संपन्न आप हैं। अनंत बाहुम, और जो आपकी भुजाएं है ना, वो भी क्या है? अनंत है, गिनने में आने वाली नहीं है। अनंत भुजाओं वाले आप हैं। शशि सूर्य नेत्रम, और क्या बतलाते हैं? ये जो सूर्य और चंद्रमा है, यही आपके नेत्र है। यही क्या है? उस विराट पुरुष के यही नेत्र है। शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम, ऐसा मैं आपको देखता हूँ। त्वाम अहम पश्यामि, ऐसा मैं आपको देखता हूँ। क्या? कैसा? दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त माने प्रज्वलित, और हुत माने आहुति, और उस आहुति को जो खाने वाला है वो क्या है? अग्नि। तो हुताश माने अग्नि, हुताश माने अग्नि। तो प्रज्वलित अग्नि के समान मुख है आपका। ऐसा? हाँ, प्रज्वलित जो अग्नि है, ऐसा आपका वक्त्र है, मुख है। कितना तेज और इतना उष्ण, जो काल रूप है। आगे बतलाएंगे क्या है? काल रूप। दीप्त हुताश वक्त्रम, समझ आया? प्रज्वलित अग्नि के समान मुख है आपका। तो ऐसा मैं आपको देखता हूँ, ऐसा मैं आपको देखता हूँ। स्वतेजसा इदं विश्वं तपन्तम, और अपने इस तेज के द्वारा, अपने इस तेज के द्वारा आप संपूर्ण विश्व को क्या कर रहे? तपा रहे। संपूर्ण विश्व को आप ही तपा रहे हैं। जैसे सृष्टि रचयिता भी, पालयिता भी, और इसका संहार करता है ना, इसका उत्पत्ति करता, स्थिति करता, और इसका प्रलय करता, नाश करता, वो भी आप ही। तो इस प्रकार से दीप्त अग्नि के समान आपका मुख है, दीप्त अग्नि मुख वाले आप हैं, और अपने तेज के द्वारा इस विश्व को आप तपा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने तेज के द्वारा
इस संपूर्ण विश्व को आप तपा रहे हैं। अर्जुन ऐसी प्रार्थना कर रहा, आप आदि मध्य और अंतरहित हैं, अनंत सामर्थ्य युक्त आप हैं, अनंत आपकी भुजाएं हैं, शशि सूर्य ही आपके नेत्र है, और आपको मैं प्रज्वलित अग्नि मुख वाला आपको मैं देखता हूँ, और अपने तेज के द्वारा इस संपूर्ण विश्व को आप तपा रहे हैं। अपने तेज के द्वारा इस विश्व को आप ही तपा रहे हैं। तो अर्जुन को जो एक भक्त को दिखना चाहिए वो दिख गया। एक भक्त का जो दृष्टि, जो निश्चय, जो चिंतन, जो भावना, जो अनुभव होना चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ क्या है? परमात्मा ही है, और मैं उस परमात्मा का क्या हूँ? भक्त हूँ, दास हूँ, या अंश जो भी है। ऐसा उपासक और ज्ञानी का तो निश्चय अलग है कि सब कुछ परमात्मा ही है मेरी आत्मा के सहित। मेरी आत्मा सहित सब कुछ क्या है? ये तो अद्वैत हुआ। और द्वैत में कि सब कुछ परमात्मा ही है मेरे को छोड़ के। सब कुछ क्या है? मैं परमात्मा नहीं, मैं तो परमात्मा का। ये क्या है? भक्ति है, द्वैत। और सब कुछ है मुझ सहित सब कुछ सब परमात्मा है। जैसे बताते हैं ना बार बार बाबा काली कमली वाले की भजन क्या है? भजन क्या है? कि आप सहित सब नारायण है, आप सहित सब विष्णु है, आप सहित सब गोविंद है, आप सहित सब ब्रह्म है। यही क्या? यही भजन है। यही क्या है? ये सब कुछ परमात्मा ही। इसमें भी कठिनाई है? इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही। यदि कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाई जो भी है वो आपकी बनाई हुई है। वो जो दीवारें हैं वो बनाई हुई किसकी है? वो आपकी ही बनाई हुई है। मैं की, मेरे की, हैं, लोभ मोह आसक्ति की, ये सब की सब दीवारें हैं। ये कमज़ोर आदमी के काम होते हैं। कमज़ोर आदमी पकड़ता है सहारा, है ना? इसका सहारा पकड़ेगा स्त्री पुत्र आदि का, धन का, पद का, है, और विषयों का कौन सहारा पकड़ता है? कमज़ोर आदमी। और जो सामर्थ्यशाली है ना, उसको किसी सहारे की जरूरत। वो कहता है मैं आनंद रूप हूँ, मेरे को आनंद लेने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मैं तो परमानंद में हूँ। ना स्त्री की, ना पुत्र की, ना धन की, ना पद की, ना और किसी सगे संबंधियों की मेरे को आवश्यकता। और यदि ये हो भी तो भी बारी बारी से साथ छोड़ के भागने वाले हैं। ये सुख कहाँ देते हैं? पकड़ते तो इसलिए हम इनको कि हमें सुख मिलेगा। अब सुख तो देते नहीं, देते क्या है? दुख देते हैं। सुख देते हैं? थोड़ी सी देर का सुख और दुख है। थोड़ी सी देर का सुख है, पैसे बस जब तक गिने तब तक क्या हो रहा है? और फिर दुख ही दुख है। कमाने में दुख, संभाल के रखने में दुख, खर्च होवे चोर लेवे तो दुख, दुख ही दुख है ना। तो इसलिए सुख कितनी देर है और दुख है ना। हाँ, तो इसलिए समझ आया। इसलिए जो ये जानता है कि मैं तो आत्मा आनंद रूप हूँ, तो मेरे को दूसरों की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए क्या है? सब कुछ परमात्मा ही है। साधारण सी बात है, सब कुछ परमात्मा ही। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये चींटी, ये मनुष्य, ये पशु सब उसी में घूम रहे हैं। जैसे मेरे शरीर पर ही ये रोम है ना, रोम
ये कहाँ है? इस शरीर पर है। तो वैसे ही सब कुछ परमात्मा में ही, मेरे में ही है। जैसे शरीर पर रोमावली है, जैसे शरीर पर तिल है, नस है, नाड़ियाँ है, सब किस पर है? हैं? तो वैसे ही सब कुछ किस में है? मुझ परमात्मा में ही है सब कुछ। हाथी भी हैं, सब उपाधियाँ, मिट्टी, खिलौने मेरे में ही बन बन के घूम रहे। तो इस प्रकार से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जिसका निश्चय है, ये तो ज्ञान है। और मेरे से भिन्न सब कुछ परमात्मा है, ये भक्ति है, अपने को अलग, है ना। तो ऐसा अर्जुन को अब क्या दिख गया? परमात्मा स्वरूप का दर्शन हो गया। वो क्या कहता है? सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा में ही है, सब में परमात्मा ही है। लेकिन मैं तो दास, मैं जीव हूँ। ये भक्ति, द्वैत। और मेरे सहित सब कुछ परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, ये क्या है? ये अद्वैत। यही क्या है? यही अद्वैत, यही ज्ञान है, यही परम पद है, यही मोक्ष है, मुक्ति। समझ आ गया? तो इस प्रकार से अर्जुन ने ईश्वर के व्यापक रूप का क्या कर रहा है? दर्शन कर रहा है। और साथ ही साथ प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना। आगे देखो, बताया ना, काल रूप हो करके तपाना, दुख रूप से, कष्ट रूप से, है, संपूर्ण विश्व को तपा भी रहा है। या सूर्य रूप से भी तपा रहा है। नेत्र बतलाया ना, सूर्य। तो जो पुष्प, फल आदि पकते हैं, वो भी, या जीवन में जो भी आप सुख दुख भोगते हैं, वो भी तो सब तपाने वाला बतलाया ना। भोला भी, भाला भी। जो सज्जन है उनके लिए भोला है, और जो दुर्जन है उनके लिए भाला है, बतला दिया। तो आगे देखो जी, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्योः इदं अंतरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशः च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपं उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ही माने यस्मात्, जिसलिए, द्यावा पृथिव्योः इदं अंतरम। द्यावा माने द्युलोक, और पृथिव्योः पृथ्वी। द्युलोक और पृथ्वी के अंतरम माने बीच में। द्युलोक और पृथ्वी के बीच में इदम अंतरम, ये जो कुछ भी है बीच में, तत्सर्वं त्वया एकेना व्याप्तम, वो सब का सब एक आपके द्वारा ही व्याप्त है। द्युलोक और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी नाम रूप दृश्य प्रपंच है, वो एकेना त्वया व्याप्तम, वो एक आपके द्वारा ही क्या है? व्याप्त है, ढका हुआ है।
दिशा च सर्वः, और संपूर्ण दिशाएं भी त्वया एकेन व्याप्तम, एक आपके द्वारा ही व्याप्त। द्युलोक पृथ्वी के बीच में जो कुछ है वो सब का सब त्वया एकेन व्याप्तम, वो एक आपके द्वारा ही व्याप्त है। दिशा च सर्वा, और संपूर्ण दिशाएं भी आपके द्वारा ही व्याप्त है। अर्थात आप व्यापक हैं, अर्थात आप जो है महान है, अर्थात सब जगह विराजमान है। विराट पुरुष है ना, विराट पुरुष, सूर्य चंद्रमा जिसकी नेत्र बतला दिए हैं, तो वो विराट पुरुष है। ये क्या है? ये व्यष्टि पुरुष है, ये विश्व है। ये क्या है? ये विश्व है, और वो विराट है। ये क्या है? विश्व है ना। समष्टि में विराट और व्यष्टि में विश्व है ना। विराट पुरुष है ना, विश्व। जागृत में उसका नाम क्या है? विश्व है ना। समष्टि में नाम विराट है और व्यष्टि में विश्व है। जो अभिमानी चेतन है, इसका नाम नहीं कहेंगे, इसका अभिमानी जो चेतन है। समष्टि में जो विराट पुरुष है, उसका अभिमानी जो चेतन है उसका नाम विराट है। वैसे ही व्यष्टि में स्थूल शरीराभिमानी जो चेतन है उसका नाम विश्व है। ऐसे ही समष्टि में सूक्ष्म शरीराभिमानी जो चेतन है उसका नाम हिरण्यगर्भ है। ऐसे ही व्यष्टि में सूक्ष्म शरीराभिमानी जो चेतन है उसका नाम तेजस है। ऐसे ही समष्टि में कारण शरीराभिमानी जो चेतन है उसका नाम ईश्वर है, और व्यष्टि में कारण शरीराभिमानी जो चेतन है उसका नाम प्राज्ञ है। समझ आए? तो ब्रह्म एक ही है। जो चतुर्थ है वो क्या है? उसमें वहाँ समष्टि में ब्रह्म कह रहे हैं और व्यष्टि में कूटस्थ कह रहे हैं। नाम का ही भेद है। कूटस्थ जो है वो ब्रह्म रूपी, कूटस्थ जो है वो क्या है? ब्रह्म। तो वैसे ही विराट जो स्वरूप है उसका दर्शन किया है अर्जुन। तो इसलिए कहता है त्वया एकेना इदं सर्वं व्याप्तम, एक आपके द्वारा ही सब कुछ व्याप्त है। दिशा च सर्वा, समस्त दिशाएं भी। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम उग्रम रूपम, अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा, आपके इस अद्भुत विलक्षण उग्र रूप को दृष्ट्वा माने देख करके, लोकत्रयं प्रव्यथितम हे महात्मन, संबोधन क्या किया है? हे महात्मा। आप महात्मा हैं, महात आत्मा है, महान आत्मा है, व्यापक है ना। क्या है? तो इसलिए आप क्या हैं? महात्मन। हे महात्मन, महात्मा। तो महात्मा बोलते हैं ना। महात्मा किसको बोलते हैं? जो महान आत्मा है, अर्थात जो सब में आत्मदर्शन करे, वो महात्मा है। जिसकी आत्मा महान हो गई। जैसे मनुष्य की आत्मा शरीर तक सीमित रहेगी, ज़्यादा ज़्यादा आत्मभाव उसका किस में होगा? परिवार वालों में हो जाएगा, हैं? चराचर जीवों में नहीं होगा ना।
लेकिन महात्मा का मतलब ये है जिसका चराचर संपूर्ण जीवों में आत्म भाव जिसका है। क्या? चराचर संपूर्ण जीवों में आत्म भाव जिसका है, जिसका कोई पराया नहीं है। सबके अंदर आत्म भाव है, सब अपने ही जिसके, सब अपने ही है जिसके, उसको क्या कहेंगे? महात्मा। और जिसके लिए बस मैं ही हूँ वो क्या है? पापात्मा। वो क्या है? बस मैं ही हूँ। ज़्यादा दौड़ होगी तो बस शरीर के नज़दीकी है, और थोड़ी सी दौड़ होगी जो संबंधी है, थोड़ा सा और दौड़ बढ़ेगी तो ज़्यादा ग्रामवासी, और थोड़ी दौड़ बढ़ेगी तो ज़्यादा अपने तहसील या जिला है, या अपना राज्य या अपना देश। परिचिन्न ही रह गया ना, फिर भी परिचिन्न ही है। विश्व के साथ भी हो गया तो भी परिचिन्न है, क्योंकि मनुष्य मनुष्यों के साथ है, चींटी के साथ, हाथी घोड़े कुत्ते के साथ में नहीं है। लेकिन महात्मा का मतलब है चराचर, सबका सब मेरी आत्मा है, सब मैं ही, ऐसा जिसका आत्म भाव है उसको क्या कहेंगे? महात्मा। तो आप क्या हैं? हे महात्मन, आप महात्मा हैं, महत आत्मा, महान आप है। तो आपके इस उग्र अद्भुत रूप को देख करके लोकत्रयम, ये तीनों लोक प्रव्यथितम, क्या हो रहे हैं? व्यथित हो रहे, दुखी हो रहे उग्र रूप को देख करके, क्योंकि सब कुछ क्या है? उसमें समाता जा रहा। सब कुछ जैसे अग्नि में ईंधन क्या होता है? सब कुछ समाता चला जाता है ना। अग्नि सबको स्वीकार कर लेती है, अपने मुख में रख लेती है, अपने पेट में रख लेती है, सबको स्वाहा कर। हाँ जी, इसी प्रकार से जो है आपके अद्भुत उग्र रूप को देख करके हे महात्मन, लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक क्या हो रहे हैं? भयभीत हो रहे। क्या हो रहे? हाँ बिल्कुल, सबके सब बेचारे प्रचलित हो रहे, प्रज्वलित हो रहे। क्या हो रहे? हाँ प्रचलित हो रहे, निरंतर इधर भाग रहे, डर करके। बतलाएंगे आगे। हे महात्मन, संबोधन को भाष्यकार ने दिया है अक्षुद्र स्वभाव, जिसका स्वभाव क्षुद्र नहीं है। अरे बड़ी संकीर्ण सोच वाला है, बड़ा संकीर्ण होता है ना, बस अपने अपने, उसको क्या कहेंगे? क्षुद्र स्वभाव, अपने अपने तक सीमित है, उसको क्या कहेंगे? और आप क्या है? अक्षुद्र स्वभाव। महात्मा का मतलब है जिसका क्षुद्र स्वभाव नहीं है, संकीर्ण नहीं है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से अभिप्राय है उसके लिए बहुत बड़ा, सब मेरी ही आत्मा। तो अक्षुद्र स्वभाव, इसलिए महात्मा बहुत बड़ा शब्द। महात्मा जिसने अपनी आत्मा की व्यापकता को अनुभव कर लिया है वो क्या है? महात्मा होना तो सहज है क्या? राग द्वेष लिए पोटली में बांधे रखे हैं, उससे ज़्यादा और कोई चीज़ ना बांध कर रखे। क्या बांध कर रखते हैं? राग द्वेष कुटिलता चपलता माया, तो इनको क्या है? पोटली में बांध के रखे। वो महात्मा नहीं। सीमित बुद्धि जिसकी, छोटी बुद्धि जिसकी, वो महात्मा है क्या? तो महात्मा होना तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसलिए कहते साधु होना कठिन दुहेला, जीवतड़ा मर जाना।
जीते जी मरना है। मैं अहंकार गलित हो जाए, सबके परिच्छिन्न भाव गलित हो गया, जीव भाव गलित हो गया, और सब क्या है, मेरी महात्मा हो जाए, बहुत अच्छी बात। महात्मा हो जाए छोटी बात है क्या, बहुत बड़ी बात। तो आगे देख लो जी, क्योंकि ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं तो यहीं खड़े रह जाएंगे। अमी त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्त्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी त्वां सुरसंगः विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ही माने यस्मात्, ही माने जिस लिए, अमी सुरसंघः त्वां विशन्ति, अमी माने ये, सुरसंघः देवताओं के जो समूह के समूह है, देवताओं के जो समूह के समूह है। अभी आपको बतलाया ना, ये जो 19 श्लोक से पहले जो बतलाया है अर्जुन ने परमात्मा का स्वरूप, वो सौम्य बतलाया था, सौम्य स्वरूप। अब 19 श्लोक से क्या बतला रहे हैं, जो उग्र रूप। पहले क्या बतलाया, सौम्य, अब उग्र। तो पहले भोले वाला, अब क्या है, भोले भाले नाथ, बोलते हैं ना, भोले भाले नाथ। तो भोले भी है, दुष्टों के लिए भाले भी है, ठीक है ना। तो इसलिए तो यहाँ पर अब क्या बतला रहे हैं, उग्र रूप बतला रहे हैं। तो त्वाम माने आपको, अमी सुरसंघः विशन्ति, ये जो देवताओं के संग न, समूह के समूह, विशन्ति आपके ही अंदर प्रवेश कर रहे। क्या कर रहे हैं, सबके सब त्वन्मुखे प्रविशन्ति, आपके मुख में ही प्रवेश कर रहे। कौन, अर्जुन कह रहा है, महाराज एक आप सनातन शाश्वत पुरुष के अतिरिक्त हम सुनते थे देवता भी अमर है, ऐसा नहीं है। देवता भी आप में ही सबके सब क्या हो रहे हैं, इस काल रूप अग्नि में आप में ही समा रहे हैं। देवता भी मर जाते हैं, देवता भी क्या होते हैं, सीमा है उनकी, वो भी समाप्त हो जाते हैं। उसी बात को बतला रहा है, अमी सुरसंघः त्वां विशन्ति, ये जो देवताओं के समूह है, त्वां माने आप में, विशन्ति प्रवेश कर रहे। केचित् भीताः, और जो कुछ लोग जो है ना, भीताः भयभीत हो करके, प्राञ्जलयः हाथ जोड़ करके, क्या, केचित् भीताः प्राञ्जलयः, कुछ भयभीत हो करके अंजलि जोड़ करके, गृह्णन्ति त्वाम गृह्णन्ति, आपकी स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये जो देवताओं के समूह है, एक तरह से ये कह रहा है अर्जुन, क्या कहते हैं, अर्जुन कह रहा है, ये जो खड़े हुए हैं ना, ये सेना, जिसको देख करके मैं भयभीत हो रहा था,
शोक मोहग्रस्त हो रहा था कि भाई मर जाएंगे, युद्ध होगा, हार ना जाए, हैं, इस प्रकार जो मैं भयभीत हो रहा था, वे जो देवता, ये देवता से अभिप्राय क्या है कि जो देव योनि से अब मनुष्य योनि में आए हुए, देव योनि से जो ये सामने खड़े हैं ना, ये भीष्मादि, देख रहे हैं ना कि भीष्म कौन थे, अष्टवसुओं में है ना, तो ये जो देवता है ना, इसलिए बोल रहा है अमी माने ये सुरसंगा, देवताओं के जो समूह है, त्वाम आप में प्रविशंति प्रवेश कर रहे। तो अर्जुन का वो डर भी निकल गया, मरने का भी और हारने का भी, वो डर भी निकल गया अर्जुन का, मरने मारने का भी डर निकल गया। मर तो अपने आप ही रही है, ये तो काल रूपी अग्नि क्या है, सबको भस्म कर ही रहा है, खा ही रहा है। तो मारने का भी, मारने से पाप होगा ये भी डर निकल गया, मर जाऊंगा ये भी डर निकल गया, और जीत होगी या हार होगी ये संशय भी समाप्त हो गया कि जीतेंगे हम तो, है ना। तो इसलिए क्या कहता है, ये जो देवताओं के समूह है, त्वाम विशंति आप में प्रवेश कर रहे हैं, केचिद भीता, और कुछ लोग भयभीत हो करके, प्रांजलया सन हाथ जोड़ करके, गृणंती आपकी स्तुति कर रहे, त्वाम गृणंती आपकी क्या कर रहे हैं, स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघः, और महर्षि सिद्ध संघ उनका जो समूह है, महर्षियों का सिद्धों का जो समूह है, वे सब के सब क्या है, स्वस्ति इति उक्त्वा, कल्याण हो ऐसा बोल रहे हैं। क्यों, जब महाभारत युद्ध हुआ, इतने भयानक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो रहा है, तो जो सज्जन होंगे, महात्मा होंगे, उनके तो हृदय से निरंतर ही पुकार होती है कि जीव मात्र का कल्याण हो, मंगल हो। वर्षा भी होती है तो ये देखते हैं कि स्वयं का शरीर तो पड़ा हुआ है गद्दे पर, हैं, चादर ओढ़ के, पंखा चला के, हैं, लेकिन कितने रात्रि में जीव, कहीं मच्छर छिप रहा है किसी पत्ते के नीचे, कहीं और कोई जीव छिप रहा है, कहीं बिल्ली छिपती है, कहीं सांप छिपता है, कहीं मेंढक सब तो छिपते हैं, आपकी तरह थोड़ा है, काम फिर ऐसे ही कर रहे हो वहीं जाने के, हैं, कि कितना कितना कष्ट है वहाँ, लेकिन विचार ही नहीं करता, पाप करता है, झूठ कपट करता है, तो वहाँ नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा। तो महात्मा के तो हृदय से, सज्जन के हृदय से तो यही भाव होगा, सबका मंगल, सबका कल्याण, जबकि सब अपने ही प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहे हैं, सुख दुख आदि, लेकिन उसका तो हार्दिक भाव क्या होता है, सभी का मंगल, सभी का कल्याण। तो वैसे ही यहाँ पर बतला रहे, महाभारत का युद्ध हो रहा है, मारो मारो, काटो काटो, मार डालो, हैं, तो इस प्रकार से क्या हो रही है, छीना झपटी मची हुई है महाभारत के युद्ध में। मार डालो, काट डालो, गिरा डालो, हैं, सर तोड़ दो, मुंह फोड़ दो, हैं, पैर तोड़ दो, तो इस तरह से चल रहा है ना महाभारत के युद्ध में। तो ऐसा सब दृश्य देख करके, और जो सिद्ध महर्षि सिद्ध उनका जो समूह है, स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण, सबका मंगल, सबका मंगल। तो स्वस्ति इति उक्त्वा, कल्याण हो ऐसा कह करके, त्वाम स्तुवन्ति, आपकी क्या कर रहे, स्तुति कर रहे, क्या कर रहे हैं, कैसी स्तुति कर रहे हैं, तो बतला रहे, पुष्कला भी स्तुति भी स्तुवंती। पुष्कल माने खूब, विस्तीर्ण, पुष्कल माने अधिक, है? अधिक मात्रा में। तो अधिक मात्रा में वो जो महर्षि सिद्ध उनके जो संग है, उन स्तुतियों के द्वारा त्वाम स्तुवंती, आपकी स्तुति कर रहे।
संपूर्ण स्तुतियों के द्वारा आपकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। उग्र रूप क्या देख रहे अर्जुन कि आपका जो उग्र रूप है ना, जो संपूर्ण विश्व को तपा रहा है, उस उग्र रूप को देख करके पीछे बतलाया ना क्या, लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। तो ये जो देवताओं के संग है ये क्या है? आप में प्रवेश कर रहे, आपके उग्र रूप में। अग्नि में जो कुछ प्रवेश करेगा, पतंगा या कोई भी, सब क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। तो वैसे ही आपके उग्र रूप में सब प्रवेश हो करके क्या हो रहे हैं? आप में ही समा जा रहे हैं। तो ये देवताओं के समूह और कुछ लोग भयभीत हो करके हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, प्रभु बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। और जो महर्षि सिद्ध उनका जो समूह है महर्षियों के, भाई वो स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, ऐसा बोल करके संपूर्ण स्तुतियों के द्वारा आप विराट रूप परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने जो देखा है, वो अर्जुन उस विराट रूप का वर्णन करना, हाथ जोड़कर कृतांजलिरभासता, पीछे था ना, प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभासता, सिर से प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके अर्जुन ने ये कहा है। ठीक है, तो आगे देखो जी। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवः ये च साध्यः, विश्वे अश्विनौ मरुतः चोष्मपाः च ऊष्मपाः च, गन्धर्वयक्ष असुरसिद्धसङ्घः, वीक्षन्ते त्वा विस्मितः च एव सर्वे। सभी देवता आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो बतला रहे हैं आगे, रुद्रादित्या, रुद्र बतलाए थे कितने? 11 रुद्र। आदित्य, और कितने बतलाए थे आदित्य? 12 आदित्य। 11 रुद्र और 12 आदित्य। और वसवः, वसु कितने? 8 वसु। ये च साध्यः, और ये जो साध्य लोग हैं, साध्य, तो ये साध्यगण, तो ये सब के सब विश्वे अश्विनौ, विश्व, और ये जो 2 क्या है? अश्वनी कुमार। विश्व माने सर्व, संपूर्ण, और ये दोनों अश्वनी कुमार। मरुतः, और जो 49 मरुत बताए थे, कितने हैं? 7 गण हैं और उनके 7 समूह हैं, तो कितने हुए? 7 सती 49। तो 49 मरुत जो बतलाए थे। ऊष्मपाः, और जो पितर, ऊष्मपा माने जो पितर लोग हैं। ऊष्म पातीति ऊष्मपा,
ऊष्म जो है, वैसे तो ये भी होता है ना कि जो आप लोग देते हो पितरों को, जो भी उनको भोग लगाते हैं, तो वो मतलब उसके स्थूल अंश को ग्रहण नहीं करते, उसके सूक्ष्म अंश को ग्रहण करते हैं। जैसे किसी के पास आप जाए तो उसने आपको क्या है, बहुत चीज़ें ला करके दी, चाय, बिस्किट, काजू, किशमिश, हैं, फल और जूस, सब कुछ दिया, लेकिन उसका व्यवहार, जो बोलचाल थी, वो बड़ी रूखी। तो आपको आनंद आया? नहीं आनंद आया ना? क्यों? क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए, आप उन स्थूल चीज़ों के ग्राहक नहीं हो, आपको सूक्ष्म चाहिए। क्या चाहिए आपको? सम्मान। वो क्या है? सूक्ष्म है, वो खाने की चीज़ नहीं है, ओढ़ने या बिछाने काम नहीं आता है। ये चीज़ें क्या है? खाने के काम आती है, ओढ़ने बिछाने इन चीज़ों के काम आती है। तो आपको भी केवल यही चीज़ नहीं चाहिए, आपको भी सूक्ष्म आहार चाहिए ना, सत्कार, सम्मान, ये चाहिए ना। भोजन चाहिए, सम्मान चाहिए। जो भूखा है उसको भोजन चाहिए, और जो भूखा नहीं है उसको क्या चाहिए, है ना? तो वैसे ही जो पितर है, वो जो आप देते हो ना चीज़ें, वो नहीं खाते, बस वो आपने जो दिया है, आपका जो भाव है, या वो जो भोजन की जो गंध है, उसी से उनकी तृप्ति हो जाती है। समझ आए? भोजन नहीं खाते वो। भोजन खाना तो वो पृथ्वी, अन्न क्या है? पार्थिव है ना, शरीर पार्थिव, उनका शरीर तो पार्थिव नहीं है कि वो पार्थिव अन्न खाएंगे। तो केवल एक जो वासना होती है, वासना की पूर्ति हो जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया, अरे मेरे से पूछा भी नहीं, मेरे को लेना नहीं था, चाहिए नहीं था मेरे को, नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो छका हुआ था, एक दाने की भी जगह नहीं थी, पर पूछा ही नहीं। मतलब क्या है? खाना था, एक वो बस वासना थी, है ना, वो पूर्ति हो गई। पूछ लिया, आपके सामने रख दिया, बस हो गया भाई, आपने दे दिया, आपने रख दिया, हो गया। तो आपने क्या लिया? वो जो आपकी सूक्ष्म वासना है वो पूरी हो गई ना। तो ये आहार हुआ नहीं हुआ? आहार, पेट भरता है नहीं भरता है? और खाया तो सब कुछ, लेकिन अरे क्या बात, आपका चेहरा मुरझा रहा है, सम्मान नहीं मिला ना है? और खाने को मिला रूखा सूखा, लेकिन सम्मान से मिला, प्रेम से मिला, तो बड़ा चेहरा खिला हुआ। क्या कारण है भाई? क्या खाया आज? क्या खाया? सम्मान खाया। क्या खाया? और आज क्या बात है? अरे खूब था खाने को, घेवर था, हैं, मिठाइयाँ थी, लड्डू थे, सब कुछ तो था। अरे क्या करे, वहाँ अपमान हो गया, चेहरा मुरझाया हुआ। तो आप क्या खाते हो? खाते हो ना आप भी सम्मान? नहीं खाते हो? हैं, भोजन है वो आपका, हैं? हाँ, वही भोजन है ज़्यादा, बल्कि जो मन के विचार है, इनका ही खाया पिया भोजन है। वही यदि सात्विक विचार हो, हैं, तो वो भोजन पचता है, रस देता है, कि पचेगा, रस देगा, शक्ति देगा। और ये सोचे मैं तो खा करके नुकसान कर गया, या ऐसा भाव रखे, या और कोई राग द्वेष आदि चिंता आदि रखे, वो भोजन सड़ता है, वो जहर का काम बनता है, जहर करता है। हाँ जी, तो यही देखो, ऊष्मपा, समझ आया? दूसरा ये भी मान सकते हैं कि जो ऊष्मपा, ये अर्थ वैसे करेंगे तो नहीं, पर हम कर रहे हैं, कि जो लंबी लंबी श्वास लेते रहते हैं, क्या है? कहते हैं बड़ी भाप छोड़ रहा है। जब आदमी दुखी हो, चिंता में हो, भयभीत हो, तो क्या करता है? लंबे लंबे श्वास छोड़ता है ना, हैं? लंबे लंबे, और बड़े गरम गरम होते हैं ना श्वास उसके। जब चिंता में हो, दुखी हो, तो श्वास भी गरम होते हैं। तो वैसे पितर लोग भी बेचारे दुखी ही रहते हैं। पितर लोग भी क्या है, मनुष्य शरीर पा के जो करना था वो किया नहीं, तो फिर क्या है? फिर ऊष्मपा होते, लंबे लंबे श्वास छोड़ते। क्या करते हैं? लंबे लंबे श्वास। अच्छा जी, देखो यहीं पर ऊष्मपा जो पितर लोग है, गंधर्व, गंधर्व, यक्ष, यक्ष, असुर,
सिद्ध संगः, जो हा हा हु आदि जो गंधर्व है, हा हा हु गंधर्वों के नाम है। यक्ष कुबेर आदि जो यक्ष है। असुरः जो विरोचन आदि असुर है। सिद्धः कपिल आदि जो सिद्ध है, वे सब के सब त्वाम सर्वे विस्मिताः एव वीक्षन्ते, सब के सब विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं। विस्मिताः त्वाम वीक्षन्ते, आपको देख रहे, विस्मित होकर के देख। समझ आया? पीछे क्या बतला दिया? सब ये देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ हाथ भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, और जो महर्षि सिद्धों के जो समूह हैं, कल्याण हो ऐसा बोल करके पुष्कल स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। और ये एकादश रुद्र, ये द्वादश आदित्य, ये अष्टवसु, ये साध्यगण हैं, और ये विश्वदेव, और ये जो अश्वनी कुमार दोनों, और ये 49 प्रकार की मरुत, और ये जो पितर गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध कपिलादि, ये सब के सब समूह के समूह त्वाम विस्मिताः एव सर्वे वीक्षन्ते, सब के सब विस्मित होकर के आपको देख रहे, आश्चर्यचकित होकर के। आश्चर्य ही तो है, हैं? आश्चर्य है ना? नहीं आश्चर्य है कि संसारी लोग जिस द्वैत को सत्य मानते हैं, ये द्वैत नहीं अद्वैत है, हैं? जैसे खरबूजा क्या दिखता है बाहर से? अलग अलग फांक, और काटो तो अंदर क्या है? एक ही है ना। तो वैसे ही संसार दिखता क्या है? अलग अलग, और है वास्तव में एक परमात्मा ही है। दिख रहा है अलग अलग, फांक है क्या? फांक नहीं है ना, एक ही है ना, लेकिन अलग अलग दिखता है। सज्जनों के लिए कहा जाता है कि सज्जन बाहर से दिखते हैं कैसे? खरबूजे की तरह, बाहर से अलग अलग और अंदर से एक। और दुर्जन जो होते हैं ना, वो बाहर से कैसे दिखते हैं? संतरे की तरह, हैं? ऊपर से एक और अंदर से, हाँ, ये दुर्जन लोग होते हैं। दुर्जनों का स्वभाव होता है, ऊपर से दिखेंगे बड़े एक, और अंदर क्या है? भेदी भेद है, दुर्जन है। सज्जन खरबूजे की तरह है, बाहर से सबको दिखते अलग अलग, लेकिन अंदर से क्या है? सबसे प्रेम है, सबके प्रति करुणा भाव है, सबके प्रति आत्मा। हाँ जी, तो समझ आया? तो इस प्रकार से आश्चर्य ही है। वे सिद्ध, वे जो देख रहे हैं, वो देखते कि एक परमात्मा ही विभिन्न रूपों में है बन करके, और क्या क्या लीला रच रही है। और अज्ञानियों को कैसे कैसे दिखता है तमाशा, और अज्ञानी लोग सत्य मान करके इसमें सुखी दुखी होते रहे। अज्ञानी लोग और विचारवान ये सब क्या जानते हैं कि सबका सब स्वप्न के समान परमात्मा की ही महिमा है ना। सब महिमा किसकी है? परमात्मा की ही महिमा। आगे देखो, यहीं खड़े रहेंगे क्या? रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहुदरम बहुदष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम्। ते महत रूपम, ते आपके महान रूप को,
आपके इस विराट व्यापक रूप को, कैसा रूप, बहुवक्त्र नेत्रम, जिसमें क्या, बहुवक्त्र बहुनेत्रम, जिसके बहुत मुख है, और बहुनेत्रम, जिसके बहुत नेत्र है। ऐसा ते महत रूपम, ऐसे आपके रूप को, जिसके बहु मुख है, अनेक मुख और अनेक नेत्र है। हे महाबाहो, अब तक ये महाबाहो संबोधन कौन कर रहा था? श्री कृष्ण। किसके लिए? अर्जुन के लिए। अब ये संबोधन किसने किया है? अरे महाराज, आप हमें महाबाहो महाबाहो, कहाँ के महाबाहु हैं हम? हैं? एक भुजा, दो भुजा, हैं? क्या? कहाँ महाबाहु? महाबाहु तो आप हैं कि अनंत बाहु आपके, जो गिनने में भी नहीं आ सकते। कहाँ के महाबाहु हैं हम? हमारा तो ये खिल्ली उड़ाना है, हैं? जैसे सूर्य के सामने दीपक की महिमा का बखान करना, क्या है उसका? मजाक उड़ाना ही तो हुआ, नहीं? सूर्य के सामने दीपक क्या है, क्या होता है? तो वैसे ही महाबाहु तो आप हैं, हम कहीं महाबाहु नहीं। हे महाबाहो, आपके महान रूप, जिसके बहुत मुख और बहुत नेत्र, बहुबाहु, बता भी रहे महाबाहु क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, बता दिया अर्जुन ने, क्योंकि अनेकों भुजाएं हैं आप, और बहु उरु, अनेकों जंघाएं हैं आपकी, बहुपादम, अनेकों पैर है आप, ऐसे आप हैं। बहुवक्त्र, बहुनेत्र, बहुबाहु, बहु उरु, बहुपादम, ऐसे आप। बहुदरम, पेट भी आपके अनेक पेट, अनेकों पेटों वाले, महापेटू, क्या सब उसी में रखा हुआ है ना? उसी के परमात्मा के पेट में ही सबका सब क्या है, सब रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। ये ब्रह्मांड क्या है? ये पेट है, उस विराट पुरुष का ये संपूर्ण ब्रह्मांड पेट है, पेट में रखा हुआ है सब। आदमी क्या भोजन कहाँ गया? क्या पेट में रख लिया। कहाँ रख लिया? वो मिठाई, वो लड्डू हैं, वो पूरी, वो रायता हैं, सब कहाँ रख लिए? पेट में रख लिए। तो वैसे ही बहुदरम, बहुत उदर वाले आपके महान रूप को, बहुदंष्ट्रा करालम, और आपके जो भयानक दाढ़े, बहु है अनेक, अनेकों भयानक दाढ़ों वाला, ते महत रूपम, आपका महान रूप, उसके साथ जोड़ना, समझ आया? अनेकों मुख, अनेकों नेत्र, अनेकों बाहु, अनेकों जंघा, अनेकों पैर, अनेकों उदर, और अनेकों भयानक दाढ़े वाला ते महत रूपम, ऐसा आपका महान रूप, उसको दृष्टवा, देख करके, ऐसे आपके इस महान भयानक रूप को देख करके लोकः प्रव्यथिता, ये संपूर्ण लोग क्या हो रहे हैं? प्रव्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तथा अहमपि, और मैं भी क्या हूँ? मैं भी भय से क्या हो रहा हूँ? प्रव्यथित हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। तथा अहम, मैं भी, अर्जुन कहता है मैं भी, और ये लोक भी आपके ऐसे विलक्षण अद्भुत महान रूप, विकराल रूप को देख करके क्या हो रहे हैं? सबके सब प्रव्यथित हो रहे हैं, हाँ? दुखी हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया है, समझ भी आ ही गया होगा।
तो बाकी आगे वाला तो फिर कल ही करेंगे, आज नहीं होगा ये। तो ऐसे आपके इस विकराल रूप को देख करके, अब विकराल रूप बताया, पहले सौम्य रूप बतला दिया, अब ये क्या है, उग्र रूप बतला रहे। तो इसको देख करके मतलब वही है ना, अब है उत्पत्ति करता भी आप, अब है दाता भी आप, और दंड प्रदाता भी आप। क्या है, सब कुछ मैं ही है ना, सब कुछ क्या है, परमात्मा में ही हो रहा है, सब कुछ परमात्मा में। तो उत्पत्ति भी और पालन भी और उसका संहार भी, ये सब का सब किसमें है, परमात्मा में। सब कुछ परमात्मा ही, एक परमात्मा ही। इसीलिए सत्संग करो, क्या करो, जिससे परमात्मा के स्वरूप को समझ करके और फिर जो है आनंद में रहो। फिर भय न क्लेश, शोक न मोह, चिंता न राग न द्वेष है, फिर क्या है, आनंद ही आनंद, निश्चिंतता। फिर क्या है, निश्चिंतता। इसलिए क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग नित्य प्रति कीजिए, होवे विमल मति सार। सत्संग रोज रोज करना चाहिए, जिससे बुद्धि क्या होती है, विमल हो, विमल हो। रुचि प्रेम पति से उपजे, परमात्मा से क्या हो जाती है, रुचि हो जाती है। निक से मैल अपार रे, और सारा जो बुद्धि का चित्त का मैल है वो सब निकल जाता है। इसलिए सत्संग रोज रोज करना चाहिए। और सत्संग से ही, हम तो सुन भी रहे योग वशिष्ठ में आप लोग सत्संग हैं, कि आत्म कल्याण के जितने भी साधन हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, न जप न तप न व्रत न तीर्थ न योग न यज्ञ, जितना मैं आत्म कल्याण के लिए सत्संग को श्रेष्ठ मानता हूँ। ऐसा वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश कर रहे हैं। तो बाकी का विचार कल को।